समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 19वां सिद्धांत। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। देखिए, यह बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि अक्सर यहीं पर गलतफहमी का अंदेशा है। कर्मचारी अक्सर महसूस करते हैं कि वे 8 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। दूसरी ओर कंपनी के मालिक सोचते हैं कि इस आदमी ने 5,000 रुपये का काम किया है और इसे 8,000 रुपये तनख्वाह पहले से ही मिल रही है, इसलिए इसकी तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय अगर संभव हो तो उसकी तनख्वाह कम कर देनी चाहिए या उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। इस उदाहरण में हमने क्या देखा? कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितने समय काम किया, जबकि कंपनी के मालिक के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितना मूल्यवान परिणाम दिया। मानसिकता के इस अंतर को कभी ना भूलें, क्योंकि आपका क्षेत्र चाहे जो हो, सबसे सफल लोग का ध्यान हमेशा परिणाम पर केंद्रित होता है। यदि आप 5 मिनट में ही उन्हें अपेक्षित परिणाम दे देंगे तो वे आपको पुरस्कार देंगे, लेकिन दूसरी ओर यदि आप 5 दिन की मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए तो वे निराश हो जाएंगे। वास्तविक संसार में महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि उसका परिणाम क्या निकला। मिसाल के तौर पर दो सेनाएं लड़ रही हैं और उनमें से एक हार जाती है। देखने वाली बात यह है कि दोनों ही सेनाएं समान समय तक लड़ी, दोनों ने ही जान की बाजी लगाई, लेकिन परिणाम दोनों के लिए अलग अलग रहे। एक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जबकि दूसरी को पराजय का कलंक झेलना पड़ा। एक और उदाहरण देखें। दो महिलाएं सब्जी बनाने में 2 घंटे का समय लगाती हैं। एक की सब्जी लाजवाब बनती है और दूसरी की बिगड़ जाती है। आपको क्या लगता है, उनके पतियों की प्रक्रिया क्या होगी? क्या दूसरी महिला का पति इस बात पर वाह वाह करेगा कि उसकी पत्नी ने उस घटिया सब्जी को बनाने में 2 घंटे तक मेहनत की, या वह इस बात पर ताने कसेगा कि कितनी बुरी सब्जी बनाई? जवाब आप खुद जानते हैं। तो यह बात अच्छी तरह समझ लें कि समय की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण तो परिणाम होता है। कोई बॉस अपने कर्मचारी की इस बात पर प्रशंसा नहीं कर सकता कि उसकी 2 महीने की अथक मेहनत के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। अगर बॉस या पति भला होगा तो सांत्वना दे सकता है, तसल्ली दे सकता है, लेकिन पुरस्कार नहीं दे सकता। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 19वां सिद्धांत है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। देखिए, किसी काम में लगने वाले समय को दृष्टिकोण से सोचते समय आप कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के करोड़ों कर्मचारी ऐसा ही सोच रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि वे कंपनी को क्या दे रहे हैं तो उनका जवाब यही होगा, 10 से 5 का समय। दूसरी ओर यदि आप सफल लोगों से पूछेंगे कि वे कंपनी को क्या दे रहे हैं तो वे परिणाम बताएंगे, आंकड़े बताएंगे, अपना योगदान बताएंगे। इस संबंध में एक उदाहरण देखें। अगर वर्मा जी का काम 25 साल में बनता है तो क्या वह 22 साल में बनने वाले ताजमहल से बेहतर कहलाएगा? नहीं, क्योंकि किसी काम का परिणाम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि उसमें कितना समय लगा। इस संदर्भ में एक अपवाद है, लगा हुआ समय तब महत्वपूर्ण होता है जब परिणाम बेहतरीन हो। उदाहरण देखें, बॉस आपको कोई जटिल काम करने को देता है और उसके लिए आपको 7 दिन की डेडलाइन देता है, लेकिन आप उसे 2 दिन में ही अच्छी तरह पूरा करके सौंप देते हैं। तब आप बॉस की नज़रों में ज़्यादा ऊपर उठ जाएंगे। आपने उम्मीद से कम समय में बेहतरीन काम कर दिया। इस बात से वह बहुत प्रभावित होगा और यह आदत आपको उस क्षेत्र में बहुत आगे और ऊपर तक ले जाएगी। तीव्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन परिणाम उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, जैसा स्टीफन कवी ने कहा है, अगर आपको किसी दीवार पर
चढ़ना हो तो गलत दीवार से टिकी सीढ़ी पर तेजी से ना चढ़ें। तेजी से काम करने में तभी फायदा होता है जब सीढ़ी सही दीवार में टिकी हो। यानी यह सुनिश्चित कर ले कि आपकी यात्रा सही दिशा में हो रही है। हमेशा सफल लोगों के नज़रिए से दुनिया को देखें। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय तक काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। लोग यह भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेजी से किया, लेकिन वे हमेशा याद रखते हैं कि आपने उसे कितनी अच्छी तरह किया। एक पूर्ण सार्थक कार्य 50 आधे अधूरे कामों से बेहतर है।